सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अब हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अपना लास्ट वीडियो विच इज टाइप 9 मिसलिनियस पार्ट 2। इसके बाद में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, देखो समझना, यहाँ पे हमसे कहा गया इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ रियल रूट्स बनाने हैं। तो एक मेथड तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इन तीनों जगहों पे खोल दो, ये एक्स स्क्वायर और एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कैसे, यहाँ पे एक्स 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 तीनों का होल स्क्वायर जब खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा 3x स्क्वायर। देन यहाँ पे 2ab मतलब माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x, तो ये आ जाएगा माइनस का 14x। देन यहाँ पे 1 प्लस माइनस 14 नहीं, माइनस का 12x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12x। किस तरीके से, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 6 और 6 12। देन यहाँ पे 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14, तो ये आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन 0, बिकॉज ये वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 0। तो इसका मतलब रियल रूट्स हो जाएंगे इसके 0। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा देखो समझना, x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, तो अगली वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और नेक्स्ट वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो क्या तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट यानी कि 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। If ax square plus bx plus c equals to 0 is satisfied by every real value of x, देखो समझना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं, यानी कि x मैक्सिमम दो वैल्यूज से सेटिस्फाई हो सकता है, यानी कि x की मैक्सिमम दो वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बट हमसे क्या कहा गया कि ये इक्वेशन x की सभी वैल्यूज से सेटिस्फाई हो जाता है, सभी रियल वैल्यूज से, यानी कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। इसका मतलब a0 आ रखा होगा, और अगर a0 आया तो देखो ये ना bx प्लस c बन जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका तो केवल एक ही रूट होगा, x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन b। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज x के उसने कहा सभी वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो इसका मतलब b भी 0 होना चाहिए। और अगर a और b हम दोनों 0 रख देंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर 0 प्लस c, तो ये कैसे बचेगा? 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c ऑलरेडी 0 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बनाने हैं। इक्वेशन क्या है? q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस में r माइनस पी और यहां पर x है प्लस में p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो ये जो मिडल टर्म होती है हम इसे क्या करते हैं, बाकी दोनों फैक्टर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो r माइनस पी को कैसे लिखा जा सकता है इन दोनों के टर्म्स में? यहां पर लिखा है q माइनस आर, देन यहां पर है हमारे पास p माइनस क्यू, तो यहां पर p माइनस क्यू, इसे अगर प्लस कर दें तो देखो q और q तो कट गया, यहां पर बचा p माइनस आर और यहां पर है r माइनस पी, तो यहां पर हम माइनस लगा देंगे तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन में ये हमारे पास बचा q माइनस आर का एक्स स्क्वायर तो रहा एज इट इज। इस टर्म को अब हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, तो ये देखो क्या लिखा जा सकता है, q माइनस आर इंटू में x माइनस p माइनस क्यू इंटू में x प्लस में p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। सो यहां पर इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएगा q माइनस आर इंटू एक्स और बचेगा x माइनस 1। देन यहां पे हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू और अगेन बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहां पे हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। देन क्या बच जाएगा, q माइनस आर इंटू में x माइनस p माइनस में q, ये बचा p माइनस q इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी जो चारों ऑप्शंस में गिवन है, तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। यहां पर इसे अगर 0 के बराबर रखा तो देखो q माइनस आर इंटू में x, ये आ जाएगा p माइनस q और लास्ट में x क्या आ जाएगा, p माइनस q अपॉन में q माइनस आर, तो अपॉन ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देखो हमने क्या समझा था, अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर ऐसा दिया हो तो अल्फा और 1 अपॉन अल्फा ये वैल्यूज होती हैं, रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर तो अल्फा और माइनस अल्फा ये वैल्यूज होती हैं। अगर हमें दिया है रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो इसका मतलब नेगेटिव भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो रूट्स क्या है, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा। तो अगेन इन दोनों को ऐड करने में तो कुछ मिलेगा नहीं, बट अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू -1 अपॉन अल्फा जो इक्वल है सी अपॉन में ए के। अल्फा और अल्फा कट गया, यहाँ -1 बचा, ये आ जाएगा -a इज इक्वल टू सी, यानी कि a प्लस में c इक्वल टू 0। तो पहले पॉइंट ये सही दे रखा है। सेकंड कहा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स, ये भी सही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, तो पहला और दूसरा सही है। सो थर्ड में हमसे कहा गया इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, अल्फा बीटा में 2 इक्वेशंस दी हैं तो ये हमारे पास अल्फा बीटा की इक्वेशन हो जाएगी। नाउ अल्फा बीटा में 2 इक्वेशंस तो दे रखी हैं तो इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करा तो बीटा और बीटा कट गया तो 2 अल्फा आ गया 22 प्लस 8 यानी कि 30, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 30, अल्फा आ गया 15, अल्फा यहाँ पे 15 पुट कर दें तो बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का बीटा आ जाएगा 7। अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, जबकि यहां पर क्या दिया है 112, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां से अल्फा बीटा, बट आपको निकालना पड़ जाता, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो हम बना लेते, अल्फा बीटा अगेन आपको यहाँ पे भी निकालना पड़ता, तो ये थर्ड पॉइंट गलत है। अब देखो नन इज करेक्ट, ये तो गलत हो गया क्योंकि पहला दूसरा सही है, ऑल आर करेक्ट ये गलत हो गया बिकॉज तीसरा सही है, तीसरा गलत है। देन यहाँ पे थर्ड वाले को करेक्ट दिया है तो ये भी गलत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो फोर्थ वाला सॉल्व भी नहीं करना है। हमसे कहा गया अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 4/2 यानी कि 2 और अल्फा बीटा 1/2, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं उन वैल्यूज को, अगर ये आता है तो ठीक है वरना ये भी गलत हो जाएगा। तो वैसे तो आंसर आएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ये वाला हमारा आंसर सही है। आगे चलते हैं। If ABC are positive real numbers, then the number of real roots of this equation, इस इक्वेशन के रियल रूट्स हमें बताने हैं। देखो इक्वेशन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में यहाँ पे मॉडुलस है प्लस में c इक्वल्स टू 0। देखो समझना, उसने कहा ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव है, इसका मतलब c हो गया प्लस का, a ऑलरेडी प्लस का दे रखा है पॉजिटिव है, x स्क्वायर हो गई प्लस का तो ये भी प्लस में हो गया, b भी प्लस का है और x की वैल्यू देखो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन जब हमने इसे मॉडुलस के अंदर रख दिया तो इसकी वैल्यू x आएगी ना प्लस का, तो ये वैल्यू भी प्लस की है, तो 3 वैल्यूज प्लस की ऐड करके कभी 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे 0, तो ए वाला आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम है हमारे पास, ये आ रखा है प्लस का, हमारे पास 4 भी है प्लस का, देन प्लस मॉडुलस 5 ये आ रखा है प्लस का, तो 3 पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करके 0 नहीं आ रखा होगा, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएंगे 0, तो डी वाला आंसर। अगर यहाँ पे माइनस का 5 मॉडुलस एक्स से कहीं पर भी एक माइनस दिया होता तो आपको इसे पूरा सोल्व करना पड़ता कि एक बार x ग्रेटर देन 0 एक बार लेस देन 0 लिया, रूट्स निकाले, चेक करा, वैसे वाला मेथड फॉलो होता जो हम पीछे टाइप्स में सीख चुके हैं। सो आगे चलते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 14 दी है और हमें k की वैल्यू बतानी है। ओके, सो यहां पर हम यूज करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो मेथड समझना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनता है +1। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट बच जाता है उसका हम हाफ करते हैं और हाफ का स्क्वायर किया जाता है, हाफ का स्क्वायर किया जाता है, उसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास में एक्सप्रेशन दिया है माइनस का के एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 8। तो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। कैसे, जो कुछ भी एक्स के साथ है उसे कॉमन ले लो, तो माइनस के कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में अंदर माइनस के कॉमन लूंगा तो माइनस का एक्स अपॉन में के ये बच जाएगा। यहाँ पे आपका के एक्स के अपॉन में माइनस के, तो के और के कट के यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन के। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो एक्स है इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1, प्लस माइनस को छोड़ दो, कोफिशिएंट है 1, इसका आधा करो, आधा कितना होगा 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। तो देखो कैसे बन जाएगा, माइनस का के
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज, माइनस एक्स माइनस का 8/k, ये सब कुछ एज इट इज है। एक्स का कोफिशिएंट जो था जो कि 1 है, उसका आधा यानी कि 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये सब करने में देखो फायदा क्या लगेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये बन गया ए स्क्वायर, ये जो प्लस का 1/2 है ये बन गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो एक्स वाली वैल्यू आएगी ये होगी 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस में b का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, माइनस का 8/k और माइनस का 1/4, ये बच गया। और बाहर हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का k, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अब इस वैल्यू को हम। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का k इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों आ जाएंगे प्लस का, तो यहां पे लिख देते हैं, इस जगह जगह नहीं हो पा रही है, सो इसे यहां से हटा लेते हैं और हम यहां लिख देंगे, ठीक है। सो देखो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का k एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, देन माइनस के यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो बच जाएगा प्लस का 8, और यहां पे आ जाएगा प्लस का k/4, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब ये एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से, सिंप्लीफाई करते करते हम यहां तक ले आए। अब समझना, देखो इसकी वैल्यू तो आएगी प्लस में, ये स्क्वायर है ये तो हो गया प्लस का, और ये है माइनस के, यानी कि ओवरऑल में इस पूरे की वैल्यू आएगी माइनस की, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये पूरा प्लस का है, ठीक है, ये पूरा प्लस का है, अगर इसमें से ये वैल्यू माइनस हो रही है तो ये नंबर छोटा होता चला जाएगा ना, जब हम कोई वैल्यू माइनस करते हैं छोटा होता चला जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये हिस्सा 0 आ रखा होगा। 0 कब आ जाएगा, जब x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो अगर x की वैल्यू मांगी होती तो आंसर आ जाता। दूसरा, हमें इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 14, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 होगा, तो उस समय पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इतनी, यानी कि 8 प्लस k/4, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू दी कितनी है 14। सो यहां पर 8 आ जाएगा माइनस में और k/4 आ जाएगा 6, तो k आ जाएगा 24, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। सो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा देखो लॉगरिथम्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो ग्रीन में मतलब वो कंप्लीट हो गया, तो लॉगरिथम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया। वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे ग्रीन नहीं है, बट ये भी कंप्लीट हो गया, तो 3 कोर्सेज अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज आपका चल रहा है, प्रोबेबिलिटी अभी आपका चल रहा है। सो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स कौन से स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के बाद में आपका 2D स्टार्ट होगा, और 2D में आपके मल्टीपल चैप्टर्स शामिल हैं, जैसे हम स्ट्रेट लाइंस कर लेंगे, सर्कल्स कर लेंगे, आपका कोनिक सेक्शन, यानी कि कोनिक सेक्शन कंप्लीट आपका हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल्स, ये सब कुछ हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे 2D। देन उसके बाद प्रोबेबली हम 3D करेंगे। सो 2D में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका CDS में स्टार्ट रहेगा वो रहेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी स्पेशली आपका ट्राइंगल शुरू होगा, तो परसेंटेज के बाद ये चालू होगा। होपफुली इनको भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। मीनवाइल ये 3 कोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस कोर्स एंड दिस वीडियो एज वेल। सो थैंक यू।